जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आप सभी को बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों की स्थिति को सुधार सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ सावन के पावन महीने को लेकर। यानी कि सावन में वैसे भी हम पूरे तन मन से शिव भक्ति की पूरे ही हर तरह से मैं कहूँगी हम शिव भक्ति करते हैं, क्योंकि इस महीने में शिव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही कई भक्तजनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के पावन महीने में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भी इस मंथ से 16 सोमवार का व्रत रखना शुरू कर देती हैं। शास्त्रों में सावन सोमवार के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो दाम्पत्य जीवन में मिठास घोल देते हैं। इन उपायों से वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। सावन के तीसरे सोमवार को आपने क्या खास करना है, बस यही बताने के लिए मैं आप सबके सामने पेश हो गई हूँ। 24 जुलाई पर ये उपाय दाम्पत्य जीवन में लाएंगी आप सभी के लिए खुशियां, अगर आप मेरे द्वारा बताए हुए इस उपाय को कर लेते हैं। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी से परेशानियों को दूर करना चाहते हैं आप, तो सावन के सोमवार के दिन, स्पेशली तीसरा सोमवार, पति पत्नी साथ मिलकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे दोनों में प्रेम बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय होगा। ये पंचामृत से जो आप स्नान कराएंगे भोलेनाथ को, ये अभिषेक आपने सुबह भी करना है और शाम के समय भी करना है, और दोनों को साथ में ही मिलकर करना है। जब आप अभिषेक करेंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप दोनों मिलकर खुश होकर करिए। सावन के सोमवार के दिन दंपति शाम के समय शिवजी के समक्ष जब आप जाएंगे, आपने स्नान करा दिया, उसके बाद आप गाय के घी का दीपक जरूर जलाइए। अब आप कहेंगे कि मैं बात पर आपको कहती हूँ गाय के घी का दीपक। गाय का घी मिलना आसान नहीं है, लेकिन आजकल गाय का घी भी मिलना आसान हो गया है। ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। आप पूजा के लिए ही थोड़ा सा ले आइए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप खाने में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं आज आपको कहूँगी आप पूजा के लिए एक बार लाकर देखिए और आप खाने में भी इसे अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। तो गाय के घी का दीपक आप लोगों ने शाम के समय जरूर भोलेनाथ के समक्ष जलाकर रखना है और दोनों को मिलकर जलाकर वहीं शिव जी की पूजा करनी है, उपासना करनी है। सुबह के समय दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें और यही सेम प्रोसेस आपका शाम के समय भी रहेगा। इससे दाम्पत्य जीवन से जुड़ी दिक्कतें, आपकी किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो, वो दूर होने लगती हैं। ये उपाय सावन के पूरे महीने में भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सावन के तीसरे सोमवार से आप इसको शुरू कर दीजिए या सावन के तीसरे सोमवार को ही कर लीजिए। सावन सोमवार के दिन शिव पूजा के दौरान पति पत्नी 21 बेलपत्र पर चंदन से, सफेद चंदन से आप ओम नमः शिवाय लिखिए। अब आप कहेंगे कि 3 पत्तों पे हम कैसे ओम नमः शिवाय लिखें? आप पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना करके आप अनार की लकड़ी ले लीजिए। अनार की लकड़ी नहीं मिले आपको तो टूथपिक ले लीजिए। उस टूथपिक को गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए और फिर आप उससे भी चाहे तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। टूथपिक अवेलेबल नहीं है तो माचिस की तिल्ली का पीछे वाला हिस्सा ले लीजिए, गंगा जल से धोकर उसे शुद्ध कर आप उससे ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। दोनों ही मिलकर प्यार से आप 21 पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखिए। अब आप कहेंगे तीनों पत्तों पर लिखना है या एक पर लिखना है, तो मैं तो कहूंगी कि तीनों पर लिखिए और दोनों मिलकर लिखिए। ये लिखने के बाद आपने शिवलिंग पर इसको अर्पण कर देना है। इससे आपसी खटास खत्म हो जाएगी आप लोगों के बीच में और प्यार में आपके बढ़ोतरी होने लगेगी।
वैवाहिक जीवन में उथल पुथल अगर आपके मची है, आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म होने की कगार पे आ गया है, तो रिश्ते को सुधारने के लिए आप तमाम कोशिशें कर चुके हैं फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर आपने केसर मिश्रित दूध अर्पण करना है। सावन के आप तीसरे सोमवार को दूध में सिर्फ केसर मिलाइए, पंचामृत ना मिलाकर सिर्फ केसर मिलाकर। जिनकी तलाक तक की नौबत आ चुकी है, तो आप कच्चे दूध में गंगा जल और केसर मिलाकर भोलेनाथ को अर्पण करिए, सुबह भी और शाम के समय भी। इससे पति पत्नी के बीच में भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अक्सर भरोसा और विश्वास खत्म होने की वजह से ही तलाक तक की नौबत आ जाती है। चाहे इस भरोसा और विश्वास को खत्म करने की वजह कोई तीसरा क्यों ना हो, लेकिन ये उपाय अगर आप करेंगे ना, तो मैं जरूर बोल सकती हूँ कि आपका दाम्पत्य जीवन सुधर जाएगा। शादीशुदा जीवन से कड़वाहट दूर करने के लिए ये छोटे छोटे उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, तो आप इन्हें करिए जरूर। सावन सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती को चावल की खीर जरूर बनाकर चढ़ाइए आप लोग। ये जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने तीसरे सोमवार को ही करना है। सुबह आप खीर का भोग प्रभु भोलेनाथ को लगाइए, माता पार्वती को लगाइए। इससे जीवन की तमाम तरीके की परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता किसी तीसरे की वजह से खराब हुआ है ना, पति पत्नी के बीच में कोई वो आ गया है, या फिर आप ही के घर का कोई ऐसा सदस्य है, या आपका कोई पड़ोसी जिसकी नजर आपको लग गई है, आपकी शादीशुदा जिंदगी को नजर लगने के बाद आपकी जिंदगी में भूचाल सा आ गया है, तो मैं आपको कहूंगी कि आप इस बार सावन के तीसरे सोमवार को खीर बनाइए। गाय के दूध की खीर बना ले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो ऐसा तो कोई बात नहीं, खीर बनाइए। खीर बनाकर भोलेनाथ को अर्पण करिए, माता पार्वती को अर्पण करिए, और उसके बाद अपने घर में प्रसाद रूप में सबको ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद दीजिए। ऐसा करने से भी आपके घर में जो भी मन मुटाव बना हुआ है, जो भी कड़वाहट है, वो दूर हो जाएगी। लेकिन उपाय को जिस तरह मैंने बताया है इसी तरह करिए। आप पंचामृत से सुबह स्नान करा दीजिए, और शाम को आप चाहे तो कच्चे दूध में गंगा जल और केसर मिलाकर स्नान करा दीजिए, अगर आप दोनों समय पंचामृत से स्नान नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन सावन के तीसरे सोमवार को ये उपाय जरूर करना है आप लोगों को। जिनकी भी जीवन में पारिवारिक जीवन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया है ना, आप लोग इसको करके देखिए। वैसे तो आप किसी भी सावन के सोमवार पे कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं जो भी उपाय आप सबके लिए ला रही हूँ, मैं तिथि के अनुसार और नक्षत्रों के अनुसार ही आपको उपाय बता रही हूँ। तो मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप सब वैसे वैसे करिए। सावन के तीसरे सोमवार आप इन्हीं चीजों को फॉलो करिए जो मैंने आपको बोला है। ऐसा करने से आप देखिएगा आपकी टूटी और खत्म और नीरस जिंदगी फिर से अच्छी हो जाएगी। आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे, और कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कैसी भी नजर क्यों ना हो, जरूर दूर हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।